In this video, we are going to see this topic, process, state and state transition. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अब देखो बच्चों, प्रोसेस क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम को जब आप रन कर देते हो तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस, है ना। जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, रन इन द सेंस इस तरीके का एक बटन होता है, उसे आप प्रेस करते हो तो ये प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, प्रोसेस बनने का मतलब क्या होता है कि इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कि इसका प्रोसेस आईडी क्या है, ये कौन सी मेमोरी लोकेशन पर है ना, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसकी जो है वो स्टोर हो जाती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। ठीक है, अभी इसके अंदर डीप में नहीं जाते हम लोग, बट दिस इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रोग्राम इनटू अ प्रोसेस, है ना। और उसके बाद वो सीपीयू की रिसोर्स सीपीयू के ऊपर जाके रन होता है, अपने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराता है, राइट। दिस इज हाउ अ प्रोसेस वर्क्स। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपके जो सिस्टम है उसके अंदर कोर्स होते हैं, राइट। आपका जो प्रोसेसर है उसके अंदर कोर्स होते हैं, और जितने कोर्स होते हैं उतने प्रोसेसेस एक बार में रन कर सकते हैं। सो सपोज अगर आपका जो प्रोसेसर है वो 1 कोर प्रोसेसर है, तो इसका मतलब है एक टाइम पे उसमें एक ही प्रोसेस रन कर पाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर किसी के पास मल्टी कोर प्रोसेसर है, उसमें 4 कोर्स हैं, तो इसका मतलब 4 प्रोसेस रन कर पाएगा वो एक टाइम पर, राइट। लेकिन एक्चुअल में आप लोग मोर देन दीज 4 प्रोसेसेस रन कर रहे हो, तो एक बार में आपने खुद भी नोटिस किया होगा। अगर नहीं किया तो आई जस्ट शो यू। दिस इज आवर करंट टास्क मैनेजर, ठीक है, इस सिस्टम का। और ये हमें क्या बता रहा है दैट यू आर यूटिलाइजिंग 19 17 वट एवर परसेंटेज ऑफ द सीपीयू, एंड देर आर टोटल नंबर ऑफ 292 प्रोसेसेस दैट आर रनिंग करेंटली। ठीक है, सो 292 प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, और कोर्स कितने हैं? 6। तो एक्चुअल में 292 प्रोसेस रन करना, ये समझ में नहीं आया हमें पॉइंट कि 292 प्रोसेस फिर रन कैसे हो रहे हैं, जब एक्चुअल में 4 ही प्रोसेस रन हो सकते हैं। और आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हो, व्हाइट बोर्ड खोलते हो, है ना, एंड यू आर देन ओपनिंग सम सॉर्ट ऑफ यूट्यूब चैनल्स, चैट जीपीटी ओपन करके रखते हो पूरे दिन, है ना। सो देर आर लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स दैट यू ओपन एट अ सिंगल मोमेंट, राइट। एंड देर आर सम बैकग्राउंड प्रोसेसेस ऑल्सो, इसीलिए वो इतना बड़ा काउंट है, दैट इज 292। ठीक है, तो फिर ये काम हो कैसे रहा है? दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। सो लेट अस लुक इनटू दिस। सो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्रोसेस प्रोसेस स्टेट्स। तो सबसे पहला टॉपिक हम समझते हैं इसमें प्रोसेस स्टेट्स का, दैट हाउ डज दीज प्रोसेसेस मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, राइट। सो प्रोसेस स्टेट्स। तो बच्चों सबसे पहले जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हो और उसके बाद आप उसे बोलते हो कि ठीक है रन करो, है ना, देन यू रन दिस प्रोग्राम। तो व्हाट हैपेंस इज कि इसको, जो आपका कर्नेल होता है, इसको रजिस्टर करता है इनटू योर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, है ना। मतलब इसका एक पीसीबी बनाता है और उसके बाद इसको लेके जाता है सबसे पहली स्टेट में, विच इज योर न्यू न्यू प्रोसेस। यहाँ पर रजिस्टर हो जाता है, दैट इज न्यू स्टेट का मतलब क्या होता है, दैट योर प्रोसेस हैज बीन रजिस्टर्ड इनटू द सिस्टम। मान चुके हैं अब ये लोग, ये जो आपका पूरा सीपीयू वगैरह है और कर्नल वगैरह, ये मान चुके हैं कि हाँ ये है एक प्रोसेस, ऑल राइट। द नेक्स्ट थिंग इज, जैसे ही न्यू प्रोसेस रजिस्टर हो जाता है उसके बाद उसे फर्स्ट स्टेट में भेजा जाता है, विच इज कॉल्ड एज रेडी स्टेट। रेडी स्टेट का मतलब होता है कि हाँ इसका सब काम धंधा हो चुका है ना, इसकी सारी लिखा पढ़ी हमने कर ली और अब ये रेडी है रन करने के लिए। ठीक है, तो इस जो ये जो रेडी स्टेट होती है ना, ये एक्चुअली में सिंगल प्रोसेस नहीं कंटेन करती है, इसकी भी अपनी पूरी एक क्यू होती है। मतलब लिंक लिस्ट के थ्रू बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं इसके अंदर जो अटैच्ड होते हैं। अब इनमें से सबसे पहले नंबर किसको मिलेगा, दैट इज अगेन अ डिफरेंट स्टोरी। पर इसके पास मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं एक मोमेंट पर जो रेडी स्टेट के अंदर होते हैं। देन अब क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पर एक स्टेट होती है जिसका नाम होता है रनिंग स्टेट। ठीक है, तो रनिंग स्टेट बेसिकली प्रोसेसर जो रन करता है उसको आप लोग रनिंग स्टेट कहते हो। तो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है आपका प्रोसेसर डायरेक्टली। प्रोसेसर बोलता है कि ठीक है रेडी स्टेट में मतलब इतने सारे प्रोसेसेस रेडी हैं, इनमें से किसी एक को निकाल कर लेके आओ और मुझे दे दो। ठीक है, अब ये किस बेसिस पर निकलते हैं, तो यहाँ पर आता है आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का रोल। ठीक है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जैसे राउंड रॉबिन या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी आपने यूज की है उसके बारे में किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
तो जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आपने यूज किया उसके बेसिस पे इनमें से कोई एक टास्क को उठाकर रनिंग स्टेट में डाल दिया जाता है। ठीक है, रनिंग स्टेट में एक टाइम पर एक ही प्रोसेस रह सकता है। ठीक है, अब अगर सपोज ये बहुत ही छोटा सा कोई प्रोसेस हो, आपने कोई जावा का कोड लिखा हो कि भाई a+b करके बता दो, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा हो, तो इसको जो क्वांटम मिला होगा, जो क्वांटा टाइम का मिला होगा इसको, है ना, जैसे 2 सेकेंड्स मिले होंगे या फिर 2 मिली सेकेंड्स मिले होंगे, वट एवर द टाइम क्वांटा हैज बिन गिवन टू दिस प्रोसेस, अगर ये उसमें रन हो गया, ठीक है, इसका काम पूरा हो गया, 2+2 4 इसने प्रिंट करा दिया, तो ठीक है, फिर ये चला जाएगा टर्मिनेटेड स्टेट में, दैट इज ये खत्म हो जाएगा, है ना, इसके रिकॉर्ड्स को हम लोग हटा देंगे अपने सिस्टम में से। लेकिन अगर इसका टाइम क्वांटम खत्म हो जाता है और ये अपना काम नहीं पूरा कर पाता है, बिकॉज बहुत सारे रीजंस हो सकता है बहुत ही ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा काम कर रहा है तो थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, राइट, तो अगर ये अपने टाइम फ्रेम में कंप्लीट नहीं कर पाएगा अपने टास्क को, तो इसे फिर से रेडी क्यू के अंदर भेज दिया जाएगा कि भाई तू नहीं कर पाया, तो हम तेरे को, बिकॉज तेरा तेरा जो टाइम क्वांटा था वो कम था, इसलिए हम तुझे वापस रेडी क्यू के अंदर भेज रहे हैं, जब फिर से प्रोसेसर को टाइम मिलेगा तो फिर से तुझे बुलाया जाएगा। ठीक है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि कोई हायर प्रायोरिटी वाली इंटरप्ट आ जाए, है ना, कि कोई इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला टास्क आ जाए जो प्रोसेसर उसे मना ना कर पाए, तो उस मोमेंट पे भी इसे निकाला जाएगा। ठीक है, भले ही ये एकदम सही काम कर रहा था, पर बिकॉज अब अगर एमपी अगर कोई एमपी या पीएम आएगा तो ऑब्वियसली नॉर्मल आदमी को उस लाइन से निकाल दिया जाता है कि नहीं, अभी तुम्हें नहीं चेकअप करेंगे, अभी तो हम जो हमारा पीएम है उसका चेकअप करेंगे, तो वही सेम काम हो जाता है इसके साथ, राइट। दूसरा जो रीजन हो सकता है, तीसरा रीजन टू गो आउट ऑफ द रनिंग स्टेटस, कि हो सकता है कि आपका जो प्रोसेस है वो किसी इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन का वेट कर रहा हो। तो फॉर एग्जांपल आपके प्रोसेस को कुछ रीड करके आना हो हार्ड डिस्क में से, वो किसी फाइल को रीड करने की बात कर रहा हो, दैट इज कि आपने जावा का कोई प्रोग्राम लिखा हो जिसमें आप देखना चाहते हो कि इस पर्टिकुलर फाइल में नंबर ऑफ टी कितने हैं, यू वांट टू काउंट दैट, तो उसके लिए पहले आपको फाइल तो रीड करनी पड़ेगी। तो ये जो फाइल रीड करने का प्रोसेस है वो खुद में कैसे चलता है, तो वो ऐसे चलता है कि जैसे ही आपका कोई भी प्रोसेस बोलता है कि मुझे फाइल रीड करनी है, तो प्रोसेसर बोलता है ये मेरा काम नहीं है, फाइल रीड करने का काम किसका है, वो तो आप हार्ड डिस्क से रीड करोगे, हार्ड डिस्क जो है वो डायरेक्टली रैम के अंदर लिख कर आएगा, है ना, क्योंकि हार्ड डिस्क के पास क्या होता है, हार्ड डिस्क के पास कंट्रोलर होता है जो डायरेक्टली रैम के अंदर लिख के आ जाता है। तो प्रोसेसर बोलता है कि अब तुम एक काम करो, क्योंकि तुम्हें अब एक लगानी है सिस्टम कॉल, क्योंकि तुम्हें फाइल को रीड राइट करना है, तो सिस्टम कॉल लगाने का काम मैं तुम्हें करके दे देता हूँ। तो यहाँ से दो मोड्स होते हैं, जो प्रोसेसर होता है वो इन दो मोड में, प्रोसेस कोई भी दो मोड्स में चलता है, एक तो आपका नॉर्मल यूजर मोड, एक होता है आपका कर्नल मोड। तो बस वो शिफ्ट कर देता है इनटू कर्नल मोड उसी सेम प्रोसेस को, और एक सिस्टम कॉल लगवा देता है उस फाइल के लिए। ठीक है, फाइल का कॉल लगने के बाद, ठीक है, आफ्टर हैविंग सॉर्टेड ऑल द थिंग्स कि इस रैम लोकेशन पे लिखना है एंड ऑल द थिंग्स, उसके बाद ये बोलता है कि भाई अब देख सुन, अब मैं तो कुछ करने नहीं वाला, प्रोसेसर का काम तो है नहीं रीड राइट, ये रीड करना है एचडीडी के अंदर, तो बोलता है कि जब तक ये हार्ड डिस्क से फाइल रैम के अंदर ना आ जाए तब तक तू कुछ कर भी नहीं पाएगा। अगर मुझे नंबर ऑफ टीज भी काउंट करने हैं तो उसके लिए रैम में डेटा तो होना चाहिए। तो बोलता है मैं ना तब तक वेट करूंगा जब तक ये रैम के अंदर लिख ना दे हार्ड डिस्क अपनी पूरी फाइल को। तो उस मोमेंट पे या तो अब प्रोसेसर वेट कर सकता था, ठीक है हम वेट करते हैं, 5 सेकंड लगेंगे पूरी फाइल को राइट करने में रैम के अंदर, और उसके बाद मैं अपना टास्क शुरू करूंगा, पर प्रोसेसर ने बोला कि जा तू थोड़ी देर जाके आराम कर, तो इसको भेज देता है ये ब्लॉक्ड स्टेट में। ठीक है, ब्लॉक्ड स्टेट का मतलब क्या हुआ कि अभी यहाँ पे वेट कर रहा है ना, या फिर इसे वेटिंग स्टेट भी कहा जाता है। तो अभी यहाँ पे वेट कर रहा है कि ठीक है जब मेरा काम हो जाएगा तो उसके बाद मैं फिर से इसे बुला लूंगा, राइट। तो यहाँ से क्या हुआ, बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ इनपुट आउटपुट नीड्स और सिग्नल्स, बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सिग्नल्स और समथिंग, किसी रिसोर्स की वजह से हम लोगों ने उसे ब्लॉक्ड स्टेट में डाल दिया, क्योंकि अभी इस काम को हम अगर करवाएंगे प्रोसेसर से वेटिंग का काम, तो ऑब्वियसली वो ऐसे ही वैकेंट बैठा रहेगा। तो इस मोमेंट पे जब हमने इस करंट प्रोसेस को ब्लॉक्ड स्टेट में भेजा है, तब प्रोसेसर बोलता है अपनी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से कि कोई और प्रोसेस है तो दे दो मुझे। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसको फिर ये वाला टाइम फ्रेम मिल जाता है, ठीक है, जहां पे प्रोसेसर खाली बैठा हुआ था। अब जैसे ही हार्ड डिस्क अपना काम कंप्लीट कर लेगा रैम में लिखने का, वो बस एक सिग्नल जाके दे देगा प्रोसेसर को कि मैंने अपना काम कर लिया है। जैसे ही प्रोसेसर को वो सिग्नल मिलेगा तो ये ब्लॉक्ड स्टेट में से रेडी स्टेट में डाल देगा फिर से आपके इस करंट प्रोसेस को जो ब्लॉक्ड स्टेट में पड़ा हुआ था।
एंड अगेन दिस टास्क इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड, बट जब भी इसको शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अलाउ करेगी देन ओनली इट विल टेक द स्पेस इनसाइड द प्रोसेसर. सो दिस इज योर कंप्लीट स्टेट साइकिल जो होती है बेसिकली हमारी, है ना, जिसमें हर एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का कुछ मतलब होता है. तो फिर से ये यही काम चलता रहता है. दैट इज जब भी रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आओगे तो फिर से वही होगा कि सारे रजिस्टर्स को खाली किया जाएगा. रजिस्टर्स बेसिकली प्रोसेसर की खुद की स्टोरेज यूनिट्स होती हैं, उनको खाली किया जाएगा, नए प्रोसेस के स्टेट्स के साथ लोड किया जाएगा एंड देन प्रोसेसर अपना रनिंग फिर से चालू कर देगा, है ना. ब्लॉक्ड स्टेट को जैसे ही सिग्नल मिलेगा प्रोसेसर को कि काम हो चुका है, एचडीडी ने रैम के अंदर सब डेटा लिख चुका है, तो वो ब्लॉक्ड स्टेट से उसे रेडी स्टेट में लेकर आएगा. और जैसे ही रेडी स्टेट से वापस रनिंग स्टेट में आएगा तो उन लोगों को नंबर ऑफ टीज काउंट करने थे तो करेंगे आराम से काउंट. अब डेटा भी है उनके पास और उनको इंस्ट्रक्शंस तो उनके पास पहले से ही थी. राइट ना. यहाँ पर दो स्टेट्स और आ जाती हैं यूजुअली एंड दैट आर कॉल्ड सस्पेंडेड स्टेट. ठीक है. तो ये जो सस्पेंडेड स्टेट होती है वो आप लोग रीच कर सकते हो रेडी स्टेट से भी और ब्लॉक्ड स्टेट से भी. इसका बस सिंपल सा ये मतलब होता है कि कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो एकदम इंस्टेंटेनियसली आपको रन नहीं करने होते हैं, पर क्योंकि ये सारा काम जो है ये रैम के अंदर हो रहा होता है तो रैम के पास तो इतनी सफिशिएंट मेमोरी होती नहीं है, तो प्रोसेसर बोलता है कि ऐसे जो भी टास्क हैं जिनका रन होना अभी ज्यादा जरूरी नहीं है, या फिर अगर कोई ऐसा ब्लॉक टास्क है जो जिसको अभी बहुत ज्यादा टाइम के लिए वेट करना है, तो उन टास्क को हम हार्ड डिस्क में जाके डाल देंगे, दैट इज रैम से निकाल देंगे. ठीक है. फिर किसी भी सेकेंडरी मेमोरी में डालेंगे बट रैम से निकाल देंगे, क्योंकि इनको अभी एकदम से नहीं रन करना है. तो जितने भी इसेंशियल टास्क हैं वो इन दोनों के अंदर रहेंगे और जितने भी नॉन इसेंशियल टास्क हैं या ज्यादा टाइम लगाने वाले टास्क हैं उन्हें हम सस्पेंडेड स्टेट में डाल देंगे. अगेन दिस इज ऑल्सो अ क्यू, है ना, ब्लॉक, क्योंकि इसमें भी मल्टीपल प्रोसेस रहते हैं एक टाइम पे. दिस इज ऑल्सो अ क्यू, पर ऑब्वियसली आपका जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो बहुत बड़ी होती है. राइट. तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा स्टोर हो सकता है एंड दिस इज ऑल्सो अ क्यू बट दिस इज ऑल्सो इनसाइड द रैम. तो ये भी रैम के अंदर है क्यू, ये वाली भी रैम के अंदर है क्यू. वेयर एज दिस क्यू जो ये सस्पेंडेड स्टेट वाली है वो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर हो सकती है. तो ऑब्वियसली ज्यादा स्पेस है तो ज्यादा प्रोसेस यहाँ रह सकते हैं. तो दिस इज योर कंप्लीट साइकिल, है ना. सो आई होप दैट दिस इज क्लियर. इसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है कि रेडी से रनिंग स्टेट में ट्रिगर कैसे होता है. ये रेडी से रनिंग स्टेट में ट्रिगर कैसे होता है. तो सिंपल सा फंडा है कि जब भी प्रोसेसर के पास टाइम खाली बचा होगा तब वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को रन करता है. मतलब प्रोसेसर के पास टाइम खाली का मतलब क्या है कि उसने सपोज एक टास्क है उसे या तो ब्लॉक्ड स्टेट में डाल दिया होगा या फिर टर्मिनेटेड स्टेट में डाल दिया होगा या फिर क्वांटम खत्म हो गया होगा तो रेडी स्टेट में डाल दिया होगा. सो नाउ द प्रोसेसर इज सिटिंग आइडल. ऐसे मोमेंट पे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रन करती है. वो बोलती है कि रेडी स्टेट में से कोई नई प्रोसेस को मुझे ला के दो, आई रन इट अगेन. तो उसे फिर से रन किया जाता है ना. और रन करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है दैट ऑल द स्टेट्स, मतलब उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है पीसीबी के अंदर वो सब कुछ शिफ्ट किया जाता है. प्रोसेसर के जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स हैं उनको फिल किया जाता है कि कौन सा करंट इंस्ट्रक्शन है जैसे रन करना है. सो ऑल दैट अपडेशन इज डन, है ना, बिफोर मूविंग इट टू द रनिंग स्टेट, है ना. पीसीबी के अंदर उसकी स्टेट को चेंज किया जाता है कि पहले वो रेडी स्टेट में थी अब वो रनिंग स्टेट में है. So all sort of changes and all sort of documentation is also done properly without before moving it into the running state. So this is your complete life cycle, and I hope that this is clear. है ना. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो यू कैन पेस्ट some questions in the chat box and then I'll give you the explanation over that also in some other video. तो पहले आप मुझे ये बताना कि ये आपको क्लियर हुआ टॉपिक या नहीं.